अगर आप बारीकी से और आसान भाषा में अगर आप सीखना चाहते हैं और कंप्लीट आप अगर सीखना चाहते हैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट का क्लास कंप्लीट आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है राजीव। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पावर पॉइंट का क्लास कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको सीखने के लिए है, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हाउ टू ओपन पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट को हम कैसे ओपन करेंगे। तो पावर पॉइंट को ओपन करना आपको आता है या नहीं आता है, तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें से देखिए काफी सारे यहाँ से हमने पॉइंट्स लिख रखा है। यहाँ पे टोटल ये 15 पॉइंट्स है। अगर आपने ये सभी चीजों को सीख गए, ये 15 पॉइंट अगर आपने कवर कर लिया, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात आता है दोस्तों कि हम इसको ओपन कैसे करेंगे पावर पॉइंट को। अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्च का आइकन है, तो आप यहाँ से आप इसको जो है सर्च कीजिए पावर POWER पावर पॉइंट। तो आपके सिस्टम में जो भी पावर पॉइंट का वर्जन, यहाँ पे हमारे सिस्टम में पावर पॉइंट 2013 इंस्टॉल है। आप में 7 हो सकता है या 10 हो सकता है या इससे लेटेस्ट वर्जन भी हो सकता है। तो इस पे आप जो है डबल क्लिक करके इसे आप ओपन कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा अब यहाँ पे आता है ऐड न्यू स्लाइड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है पहले पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। मैं सारा कुछ दूसरे ही जो है स्लाइड में बताऊंगा। तो यहाँ से हम लोग जो है पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग एक जो है ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे और इस तरह से हम लोगों ने जो है पावर पॉइंट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, बिल्कुल ही ब्लैंक स्लाइड पे हम लोग जो भी बनाएंगे बिल्कुल ही ब्लैंक स्लाइड पे बनाएंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, आपको MS पावर पॉइंट ओपन करना आ गया। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ऐड न्यू स्लाइड या क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ पे अभी यहाँ ये जो है ये स्लाइड है, अभी यहाँ पे एक ही स्लाइड है। अगर आपको और स्लाइड ऐड करना है तो यहाँ न्यू स्लाइड पे जाएंगे। उसके बाद आपको जिस तरह का आपको स्लाइड ऐड कराना है आप करा लीजिए। मान लीजिए कि मैं फिर से एक ब्लैंक स्लाइड ही लेता हूँ, तो इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। तो एक स्लाइड ये हो गया, दूसरी स्लाइड ये हो गया। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप एक किताब बना रहे हैं तो उसमें आप कितना पेज का किताब बनाने वाले हैं, तो आप बनाते जाएंगे। अगर पेज की कमी होता जाएगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पेज लेते जाएंगे। ठीक है, अब मान लिया जाए कि डुप्लीकेट स्लाइड, मान लीजिए कि ये हमने एक स्लाइड ली है और यहाँ पे हमने कोई भी चीज लिखा है। सपोज दैट जैसे कि हमने यहाँ पे ये स्लाइड है और मुझे ऐसा ही रंग रूप, ऐसा ही डिजाइन का जो है मुझे एक और स्लाइड चाहिए। बस इसमें थोड़ी बहुत कुछ चेंज करना है, बाकी हमारा सारा कुछ सेम ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी का जस्ट डुप्लीकेट स्लाइड ले लेंगे। आसान सा तरीका है कि ये है कि आप इस पे राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो स्लाइड है इस पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहीं पे आपको अब मिल जाता है डुप्लीकेट स्लाइड। यहाँ पे आपको दिख रहा है डुप्लीकेट स्लाइड, आप इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरी स्लाइड है, एक पहली है एक ये दूसरी है। अब इसी का जो है एक जो है डुप्लीकेट स्लाइड, यानी इसी का जुड़वा स्लाइड आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसको तो हम यही रखेंगे, बाकी अगर नीचे वाले को अगर हम कुछ चेंज करना चाहें या कुछ डिलीट करना चाहें तो हम आसानी से हम इसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें ये हटा देना है इस वाले से, तो हम इसे आसानी से हटा सकते हैं। बाकी इस वाले में ये रह ही जाएगा, बट दूसरा वाला से यानी जो भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग डुप्लीकेट स्लाइड लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा फॉर्मेटिंग या ज़्यादा चीज़ों को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। और इस तरह से डुप्लीकेट स्लाइड हम लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो ये काम होता है डुप्लीकेट स्लाइड का। चलिए अब आता है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि अगर आपको किसी भी स्लाइड में, मान लीजिए कि ये ब्लैंक स्लाइड है, अगर आपको इस पे कुछ लिखना है तो अगर आप कीबोर्ड को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। MS पावर पॉइंट में जब भी हमें कुछ लिखना होता है तो उसके लिए हमें इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना होता है। तो वही है, अगर आपको इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद टाइप और एंटर टेक्स्ट, यानी कि तभी जो है आप उसमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आप कुछ टाइप कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे कि यहाँ से क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे कह रहा था इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो इंसर्ट में जाएंगे और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में तो टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स को पहले आप ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो भी होगा फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में जो भी चीज लिखना है तो इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेके और फिर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके उसके बाद इसके अंदर ही आप जो चाहे आप लिख सकते हैं। चलिए लिखना जान गए। अब आता है इंसर्ट शेप्स, यानी कि अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में कोई भी शेप डालना है, ठीक है, जैसे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है शेप, ठीक है, इंसर्ट में उसके बाद शेप्स में आएंगे, उसके बाद इसमें से काफी सारे शेप्स दिया हुआ है, तो इसमें आपको जो भी आपको यूज करना है, आपको जैसा शेप इसमें डालना है तो आप यही से जो है शेप डालेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपको हार्ट का डालना है तो यहाँ से लीजिए और यहाँ से इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। अगर एक बार हमने यहाँ पे जो है ड्रॉ कर दिया है हार्ट को, अब दोबारा ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको बार बार इसी शेप को इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे जाइए और अगर मान लिया कि स्माइली को बार बार यानी कई बार जो है हमको ड्रॉ करना है तो इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद लॉक ड्राइंग मोड कर दीजिए, लॉक ड्राइंग मोड ऑन कर दीजिए, यानी राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए मैंने एक बार यहाँ पे किया, फिर दोबारा यहाँ किया, फिर तिबारा, यानी जितनी बार चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इस तरह से करते रहेंगे। उसके बाद जब आपको इसे खत्म करना है तो फिर वापस से वहीं पे जाएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो है बिल्कुल बंद हो गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि इंसर्ट मीडिया, यानी कि अपने टेक्स्ट जो है प्रेजेंटेशन में कोई भी मीडिया कैसे इंसर्ट करते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, फोटो, कुछ भी अगर आपको इंसर्ट कराना है तो ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है इमेज, ऑडियो और वीडियो कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक दूसरे अब जो है स्लाइड पे लेके आ रहा हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद जो है अगर आपको इसमें क्या डालना है, फोटो डालना है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर फोटो डालना है तो पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से आपको जहाँ पे भी रखे, मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे रखा है फोटो PNG फाइल में, तो अब देखिए PNG का अगर आपको ये मान लिया कि मुझे ये फोटो डालना है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इंसर्ट करा दूंगा। तो इस तरह से ये अब हम जहां चाहें इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसको हम जहां चाहें रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो भी फोटो था है ये हमारा PNG फाइल है, यानी कि इसके जो भी है सिर्फ फोटो है, इसके बैकग्राउंड जो है ये कुछ भी नहीं है। ये PNG फाइल में कैसे बनाते हैं, तो ये हमने फोटोशॉप से बनाया है PNG फाइल टाइप। आपको मैंने एक जो है इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था काफ़ी पहले, रिमूव BG यानी रिमूव बैकग्राउंड नाम की एक वेबसाइट था कि जो है अपने फ़ोन से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें और उसको कैसे बनाएं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आप भी अपने फ़ोटो को अपने फ़ोन से भी इस तरह का जो है PNG फाइल में बना सकते हैं ताकि आप प्रेजेंटेशन में उसे यूज कर सकें। अब मान लिया कि आपको ये फोटो डाल दिया, फोटो डालना है। अब मान लिया कि आपको वीडियो डालना है तो यहाँ से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है वीडियो ऑन माई PC, यानी कि जो मेरे फोन में वीडियो है उसको हमको इसमें डालना है प्रेजेंटेशन में। तो वीडियो ऑन माई PC पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे हमने एक छोटा सा वीडियो रखा है ये एंट्रो का, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे हम चाहें तो इसको हम वीडियो को डाल सकते हैं। उसके बाद इसको जो भी होगा, अगर आप फॉर्मेटिंग वगैरह भी आप इसे कर सकते हैं। बाकी ये सारे टूल है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद अगर आपको प्रेजेंटेशन में अगर मान लिया कि ऑडियो डालना है, कुछ सॉन्ग वगैरह डालना है कि प्रेजेंटेशन जब चल रहा हो तो आपको कुछ सॉन्ग उसके साथ में ऐड कराना है, तो आपको फिर से क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ऑडियो पे जाइए। उसके बाद ऑडियो ऑन माई PC, यानी कि मेरे PC के अंदर जो भी ऑडियो है उसी ही हमें यूज करना है, यहाँ पे जाइए। और उसके बाद डेस्कटॉप पे ये जहाँ पे भी आपने वो ऑडियो रखा है, अगर आपने कहीं पे रखा है ऑडियो तो वहाँ पे उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इंसर्ट करा दीजिए। तो फिलहाल इधर हमारा कहीं है नहीं तो मैं अभी आपको करा के नहीं दिखा सकता। इस तरह से ये ऑडियो लग जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब ये ऑडियो इसमें इंसर्ट करा देते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको एक ऑडियो इंसर्ट करा के दिखाई देता हूं। तो देखिए ऑडियो इंसर्ट करने के लिए पहले हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो में आएंगे। उसके बाद मैंने बताया कि ऑडियो ऑन माई PC, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने एक जो है म्यूजिक नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर एक ऑडियो है, ये हम लेंगे। अब ये हमारा ऑडियो इंसर्ट करना है, इस ऑडियो को हम जो है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट करा लेंगे। अब ये जैसे ही ये ऑडियो आ जाएगा, इसे आप जहां मर्जी हो चाहे आप रख सकते हैं।
और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको हाइड कर देना है, यानी कि जब ये आप प्रेजेंटेशन चलाएं तो ये जो आपको दिख रहा है ये ऑडियो अभी, तो वो उस समय ऐसा यहाँ पे नहीं दिखे स्क्रीन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्ले इन बैकग्राउंड, आपको इसको प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है। और ये प्ले इन बैकग्राउंड में क्लिक कर लेने के बाद उसके बाद आप इसे ऑटोमेटिक चलाना स्टार्ट करना चाहते हैं या जब माउस से क्लिक करें तब स्टार्ट हो, ये चलाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक रखिए। बस इतना हो गया, ये आपको ऑडियो भी इंसर्ट हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले जो है पॉइंट की तरफ। अब आता है इंसर्ट शेप। तो इंसर्ट शेप के बारे में भी हमने बता ही दिया कि आप जो है अपने प्रेजेंटेशन में अच्छा से अच्छा जो है शेप इंसर्ट करके जो है आप कुछ भी जो है आप इसमें इंसर्ट करा के आप उसको जो है मतलब जो है आपके प्रेजेंटेशन में जहां जो शेप इंसर्ट कराने की जरूरत होता है वहां पे इंसर्ट करा के आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस पे आप कुछ चाहे तो लिख भी सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर लिखना है तो बस अपने कीबोर्ड से जो भी टाइप करना है आप कर दीजिए, यहाँ पे आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं। तो चलिए आगे आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पिक्चर फॉर्मेटिंग, यानी कि अब आपको मैं ये बताऊंगा कि अब इस पे जो आपने कुछ भी लिखा है, ठीक है, अब मान लिया कि ये जो आपने कुछ भी यहाँ पे मान लिया लिखा है, अगर आपको इसको फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसको सजाना। फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ कि कोई भी चीज को सजाना, फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट देना, ठीक है। अगर आपको ये करना है तो आप इसको क्या करना है, इसको आपको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, यानी जो भी टेक्स्ट है, मान लिया आपने बहुत सारा कुछ लिखा है उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ फॉर्मेट टैब पे आइए। उसके बाद आपको यहाँ पे इतनी बहुत सारा चीज मिल जाएगा जिससे आप इसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट फिल मतलब टेक्स्ट का रंग आप कैसा चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे मैंने रेड रख लिया। अब इस टेक्स्ट के जो आउटसाइड है वो कैसा रखना चाहते हैं, आउटलाइन, तो यहाँ से आप उसके आउटलाइन में जाके आप जो भी चाहें आप उसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलाइन इसकी बदल सकते हैं। उसके बाद या तो आप इसमें से आप जो चाहें तो आप इसमें से जो भी चाहें तो आप वैसा कलर आप इसमें से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है वो डाल सकते हैं। या आप इसमें टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, शैडो वगैरह डाल सकते हैं। या आप इसको अगर घुमा हुआ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट इफेक्ट यानी कि टेक्स्ट में कोई भी चीज इफेक्ट देना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अगर घुमा हुआ लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम खींच देंगे तो ये देखिए हो रहा है। तो मतलब इस तरह से आप इसको अच्छा से डिजाइन करके आप बना सकते हैं, ठीक है। यानी फॉर्मेट मतलब हो गया इसको सजाना। मैं अभी आपको सजा के बस सारी चीजों को ना समझा रहा हूं, बाद में आपको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन आपको बना के भी दिखाऊंगा कि इससे ज्यादा हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। यानी कि यहाँ पे जो हमने ये 15 पॉइंट बताया है इससे अलावा हमने कुछ भी यूज नहीं किया है और इतना में ही आपको एक बेहतर प्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगा। चलिए, तो यहां से आपने सीख लिया टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना या पिक्चर को। अब देखिए पिक्चर को फॉर्मेट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि इस दूसरे स्लाइड पे हमारा ये पिक्चर है, इसको हमको फॉर्मेट करना है, तो इस पे हमने क्लिक किया, फॉर्मेट में गया। अब यहां से आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, इसका कुछ कलर वगैरह चाहे तो आप अलग थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका चाहे तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो है थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड अगर रहेगा तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, यहाँ भी आपका ऑप्शन मिला हुआ है। लेकिन यहाँ से आप बैकग्राउंड तभी आप रिमूव कर पाएंगे जब आपका बैकग्राउंड एकदम प्लेन होगा, मतलब किसी एक ही कलर में होगा। अगर आपका मान लिया कि व्हाइट जगह पे, अगर व्हाइट दीवार के सामने खड़े होकर के आपने फोटो खींचा और बिल्कुल ये व्हाइट आ रहा है, या मान ली कि ब्लैक ही है, या मान ली एक ही कलर में रहेगा एकदम बिल्कुल प्लेन, तो आप यहाँ से भी रिमूव पे जाके उसके बाद यहाँ पे इसको जो है पूरा एकदम सेलेक्ट कर। जैसे ये ब्लैक वाला को मान ली शर्ट है मेरा, तो ये कर रहा है। अगर मैं कीप चेंज करूं तो ये देखिए शर्ट जो है ब्लैक से क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो इस तरह से मतलब जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी जो भी आपने फोटो लिया है आप उसे राउंड में दिखाना चाहते हैं, कैसा दिखाना चाहते हैं, तो वो आप इस तरह से यहाँ से दिखा सकते हैं। यानी कि पिक्चर को फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। चलिए अगला मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि फॉर्मेट पेंटर का यूज करना और फॉर्मेट शेप, टेक्स्ट स्लाइड और बैकग्राउंड। पहले आप फॉर्मेट पेंटर सीखिए, उसके बाद जो है सेव को फॉर्मेट करना जानेंगे और टेक्स्ट को फॉर्मेट करना और स्लाइड को और स्लाइड का बैकग्राउंड को, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफी चीजें हैं। मान लिया जाए, देखिए यहाँ पे मैं आप
आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसमें हमने लिखा, मान लिया कि वेलकम, वेलकम हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मान लिया कि इसे हम करेंगे फॉर्मेटिंग करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट करना है, जो भी फॉर्मेट करना है। मान लिया कि हमने ये कलर डाला, उसके बाद इसके टेक्स्ट फील्ड के अंदर मान लिया कि हमने ये रेड या येलो, जो भी आपको कलर आपको अच्छा लगे वो आपने डाला, ठीक है। अब इसका मान लिया कि इसकी साइज आप रखना चाहते हैं, थोड़ा और बड़ा रखना चाहते हैं, मान लिया इसमें यहाँ पे हमने 28 रखा। अब आपको मतलब इसमें कितना चीज आपने किया वो सब कर, शेप इफेक्ट डालना है, मान लिया जाए कि आपने यहाँ पे शेप जो है इसका वो भी डाला। अगर टेक्स्ट इफेक्ट डालना चाहते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया और टेक्स्ट इफेक्ट में भी कुछ डालना चाहते हैं 3D वगैरह में, तो मान लीजिए कि इस तरह से आपको जो भी करना है अगर आपने किया, ठीक है, यहाँ से अगर आपने ये सारा कुछ जो भी करना है मान लिया आपने डाला, ठीक है, तो जो भी करना है आपने यहाँ से आपने किया, ओके। तो अब मुझे है यहाँ पे वेलकम लिखा और सेम इसी डिजाइन का, सेम यही कलर, यही डिजाइन, यही सारा कुछ आपको कुछ दूसरा वर्ड लिखना है, ठीक है। तो मान ले कि आपको दूसरा वर्ड कुछ भी लिखना है, मान ले वेलकम, यहाँ पे दे दिया पावर पॉइंट क्लास, POWER, पावर POINT क्लास, पावर पॉइंट क्लास लिखा। अब हम चाहते हैं कि इसी का कलर, डिजाइन, साइज यही रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, सॉरी फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे और उसके बाद समझ में आया आपको, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, उसके बाद हमने कॉपी किया। अब यही फॉर्मेट पेंटर जो आपको अप्लाई करना है, तो माउस को दबाते हुए इस पे जो है आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है, इस कुछ आपको अप्लाई कर देना है। तो चलिए फिर से मैं एक बार करता हूं, मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूं, फॉर्मेट पेंटर पे कॉपी करता हूं, उसके बाद जो है इस पे जो है हम चाहें तो इसे ऐसे सेलेक्ट कर देंगे और ये देखिए अप्लाई हो गया। तो सेम डिजाइन, सेम साइज वगैरह सब कुछ यही आ गया, समझ में आया। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ और चीज लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ और लिखा, मान लिया मैंने लिखा बाय जे राजीव सर, ठीक है। अब आपको भी सेम इसी तरह का कलर वगैरह सारा कुछ यही करना है। आपको क्या करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे आपको जो है क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैं राइट क्लिक किया हूं, लेकिन आपको सिर्फ क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस पे जो है आपको ऐसे जो है इसके ऊपर जो है आपको ऐसे चला देना है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ये होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं ऐसे सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है। अब ये जो ब्रश जैसा चिन्ह आ गया, बस आपको जो है ये जो है इस पे लिखे हुए पे आपको ध्यान से ऐसे सेलेक्ट कर देना है, माउस को छोड़ देना है, बस ये हो गया। तो बस ये होता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अब बता कि इसके बैकग्राउंड को अगर आपको जो है करना है चेंज, इसके बैकग्राउंड को, यानी कि अभी मान लिया कि व्हाइट है, अगर इसके जो है बैकग्राउंड में कुछ और कलर लगाना चाहते हैं तो डिजाइन में जाइए, उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारे जो है कलर मिल जाता है बैकग्राउंड में लगाने के लिए, तो आप यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है कोई एक जो है अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने इस पे जो है ये अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ से अब जो है आपको फॉर्मेट करना है बैकग्राउंड को और भी अलग तरीके से। एक आता है सॉलिड फिल, एक आता है ग्रेडियंट फिल, या आप बैकग्राउंड में कुछ किसी का फोटो डालना चाहते हैं तो पिक्चर लगा सकते हैं, पैटर्न फिल, इस तरह से काफी कुछ। तो ग्रेडियंट फिल लगाना है तो यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों कलर लेने के दो ऑप्शन दिए हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए कि मुझे इस कलर का चाहिए और दूसरे में जो है एक दूसरा कलर, मान लिया कि मतलब जो है डिजाइन आपको इस तरह का चाहिए, तो इस तरह से आप इसको आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप चाहे तो इसको जो है थोड़ा बहुत यहाँ से आगे पीछे करके आप इसे अच्छा इफेक्ट या डिजाइन या कलर जो है आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए ये कुछ जो है कुछ चेंज हो रहा है। तो आप इसमें जितना भी मेहनत करेंगे आप उतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने में सफल होंगे,
ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये सारा कुछ जो है ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप एकदम अच्छे से अगर आप करेंगे कि आपको कितना जो है यूज करना है, तो ये सारा कुछ आप आसानी से यहाँ से कर पाएंगे। तो ये होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, 7 नंबर तक हो गया। तो फॉर्मेट शेप, अब देखिए कोई शेप है, मान लें कि ये हमने जो ये एरो का लगाया है ये कोई शेप है, इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आएंगे, अब इसको जो है यहाँ पे शेप इफेक्ट, यहाँ पे जाएंगे, इसको हमको किस तरह का रखना है, 3D में रखना है, कुछ शैडो वगैरह देना है, तो यहाँ से आपको जो है इसमें जो भी चाहे आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें आता है 3D में वगैरह में रखना है, मतलब इसमें जितना भी चाहे, यानी फॉर्मेट में जाके आप इसमें जितना भी चाहे आप कर सकते हैं। इसमें कलर वगैरह भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो आप इस शेप को भी जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी सजा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऐड एनिमेशन। अब एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं ये देखिए। एनिमेशन क्या होता है, मान लिया कि हमने यहाँ पे ये वेलकम लिखा है, अब इसमें हमको एनिमेशन डालना है, ठीक है। तो लिखे हुए पे पहले आप क्लिक कीजिए, यानी जिसमें आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं उस मैटर पे आपको क्लिक करना है। अगर हमको इसमें लगाना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे एनिमेशन में जाएंगे, और एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ है ऐड एनिमेशन। अच्छा, बेहतर होगा कि आप यहाँ पे एनिमेशन पेन भी यहाँ पे इधर जो है ओपन कर लीजिए। पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये जो मेरा था फॉर्मेट में। आप देखिए यहाँ पे एनिमेशन पेन पे हमने कर दिया क्लिक। एनिमेशन पेन यानी यहाँ पे हमको दिखेगा कि हमने जो है कितना एनिमेशन यूज किया है। अब हमने इस पे क्लिक कर दिया है। अब ऐड एनिमेशन में जाएंगे। अब आपको जैसा एनिमेशन लगाना है, इसमें से देखिए कई तरह 3 तरह के एनिमेशन है, एक ग्रीन वाला, एक येलो और एक रेड कलर का, 3 तरह का होता है। बाकी इसके नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इंट्रेंस, इन्फ्लिस और ये है एग्जिट का एक आता है, एक वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐड एनिमेशन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो है 3 तरह के और जो है मोर एनिमेशन, यहाँ पे 3 तरह के और भी एनिमेशन मिल जाते हैं। तो इसमें से आप जो भी चाहे आप एनिमेशन यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे तो कुछ ही एनिमेशन है, यानी कुछ गिने चुने ही एनिमेशन है। लेकिन अगर जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर एनिमेशन, यानी कि अब इसमें से कैटेगरी वाइज यहाँ पे 3 कैटेगरी दिया हुआ है। जब आप मोर एनिमेशन पे यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जब आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी एनिमेशन मिलेगा। तो चलिए हम जो है इस पे लगा के देखते हैं। मोर पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे एनिमेशन आपको मिल जाता है। तो जो भी लगाना है, मान लिया हमने ये लगाया, तो ये जब भी इसको एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने ये लगाया तो देखिए ये कैसे चल के आया, इस पे आप नजर रखिएगा। और मैं यहाँ पे जैसे लगा रहा हूँ, ये देखिए हो रहा है ना। अच्छा, टैक्स पे ज्यादातर मैं लगाता हूँ ये वाला, सबसे एकदम लास्ट में जो है वीप, ये वाला मैं लगाता हूँ। तो आप इस पे क्लिक कीजिए, तो इससे क्या होगा कि एक एक करके ये जो है इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिमेशन यूज कर सकते हैं। चाहे आप शेप में भी चाहे आप कर सकते हैं, ऐड एनिमेशन में जाएंगे, और शेप में भी आप जैसा चाहे आप इसमें यूज कर सकते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा कि शेप पे क्या लिखा हुआ है, मतलब कुछ एनिमेट होता हुआ आपको ये प्रेजेंटेशन दिखेगा। चलिए ठीक है। तो इस तरह से ऐड एनिमेशन। उसके बाद ऐड ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 2 स्लाइड ली है हमने, तो मान लीजिए कि इस पे हमको ट्रांजैक्शन लगाना है, इस पे हमने क्लिक किया। अब जो है ट्रांजैक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको काफी सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो जैसा निशान दिख रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसा, इस पे आप क्लिक कीजिए तो आपको इतने सारे जो है आपको क्या मिल जाता है, ट्रांजैक्शन मिल जाता है। आपको इसमें से जो भी ट्रांजैक्शन लगाना है आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपको लगाना है ये वाला, ठीक है, ये पेज वाला लगाना है, आप इस तरह से ये दिखेगा। दूसरा पे आपको कुछ और लगाना है तो यहाँ पे और भी है, तो आप इसमें चाहें तो आप मान ले कि हमने ये वाला लगा दिया एरोप्लेन वाला, तो ये प्रेजेंटेशन जो है पेज क्या होगा, इस तरह से होते हुए खत्म होगा। अगर हम दोनों को अगर हम प्रीव्यू करें तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रीव्यू करके आप देख भी सकते हैं कि ये दिखने में कैसा लगेगा। चलिए, ऐड एनिमेशन आपने देख लिया, ठीक है। अब आता है ऐड स्लाइड ट्रांजैक्शन, ये भी हो गया, एनिमेशन भी हो गया। ऐड ए साउंड और टाइम ड्यूरेशन इन स्लाइड। मान ले कि आप ये स्लाइड बनाते जाते हैं, अब बहुत सारा प्रेजेंटेशन बना रहे हैं,
तो यहाँ से अगर आपको कोई साउंड डालना है, जैसे कि मेरा एक प्रेजेंटेशन आपने अगर देखा होगा कि जब भी जो है एक प्रेजेंटेशन के बाद दूसरा, जैसे एक पेज के बाद दूसरा जो है स्लाइड आता है तो तालियां बजता है ना। तो अब यहाँ से यानी कि वो स्लाइड एंड होने के टाइम या स्टार्ट के टाइम कैसा जो है, यानी कि जैसे ही कोई दूसरा स्लाइड आता है तो कौन सा साउंड के साथ वो एंट्री करे और यह कौन सा साउंड के साथ वो एग्जिट करे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे आपको साउंड जो है ऐड करना होता है। जैसे हमको इसमें करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और साउंड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड ऐसे मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज आप जो है अपने जो है अदर साउंड पे जाके, ठीक है, आप अदर साउंड पे जाके आप आपके कंप्यूटर में अगर कोई साउंड है, छोटा सा क्लैपिंग का है, मतलब ताली बजाने का है, या कोई और भी हंसने का है, या और कोई भी चीज है, लाफिंग वगैरह कुछ भी है, तो आप वो साउंड आप स्लाइड में यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम, ठीक है, मान ली कि ये जो है कितने देर में ये स्लाइड, एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आप चाहते हैं, तो ये सारा कुछ आपको जो है करना है, ठीक है। तो किसी में 1 मिनट दे दिया, किसी में 1.5 मिनट, किसी में 2 मिनट, तो इस तरह से होता है। या आप अगर यह कोई शेप वगैरह इसमें आप डाल रहे हैं, तो जैसे कि हमने काउंट डाउन टाइमर बनाया था, एक बना के आपको दिखाया था, जो कि कौन बनेगा KYP विजेता वाला प्रेजेंटेशन में, तो उसमें हम उसको जो है यूज किए थे। यहाँ से ये टाइम ड्यूरेशन यानी 1-1 सेकेंड का दिया था, यानी कि पहला जो है 1 सेकेंड में, दूसरा 2 सेकेंड में, तीसरा 3 सेकेंड, चौथा 4 सेकेंड में, इस तरह से। तो ये सारा कुछ आपको जो है, जब मैं कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन पे जब बना के आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे समझ में आता है। बाकी अभी आप ये सारा सिर्फ पॉइंट को समझिए, ठीक है। चलिए, तो आपको आ गया, आपको टाइम ड्यूरेशन और स्लाइड में ये जो है साउंड और टाइम, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं स्लाइड शो डिस्प्ले। अब अगर आपको इसे दिखाना है स्लाइड को, ये कैसा बना है, ये कैसा दिखता है, अगर कोई भी प्रेजेंटेशन है या जैसे कि हमने यहाँ पे भी बनाया, तो इसको अगर आपको दिखाना है तो क्या करेंगे, पहले स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड शो पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रॉम बिगिन मतलब कि स्टार्टिंग यानी पहली स्लाइड से, यह करंट स्लाइड, ये अभी जो करंट स्लाइड आपको यहाँ सामने है सिर्फ उसको दिखाना है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से सभी स्लाइड को दिखाना है तो ये वाला क्लिक करेंगे। अगर आपको सिर्फ इसी को देखना है कि इसका कैसा मतलब लुक है, कैसा दिखता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से स्टार्टिंग पे क्लिक कीजिए। तो अभी देखिए हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। और इसको आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जब हम इस पे माउस से क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करेंगे, तभी ये हमारा अभी चल रहा है ना। इसमें देखिए मैंने एनिमेशन दिया था, एनिमेशन दिखा रहा है, इसमें भी दिया था, तो इस तरह से दिखता है, ठीक है। या आपको स्लाइड दिखाने के लिए F5 भी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट की। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है कि जब भी कोई बटन प्रेस करते हैं तभी जो है हमारा ये स्लाइड चलता है, ठीक है, यानी कि बटन प्रेस करते हैं तभी जो है हमारा ये स्लाइड चल रहा है। लेकिन आप इसको चाहें तो बताऊंगा कि ये अपने आप कैसे चलेगा, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए, यहां से आ गया स्लाइड डिस्प्ले के। अब हाउ टू रिकॉर्ड स्लाइड। हाँ, जब आपको ये जानना है कि इसको अपने आप चलना है, मुझे ये जो है नहीं बार बार जो है बटन को प्रेस करना है, इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ये स्लाइड है तो इसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको या आप इस स्लाइड को कीजिए या इस स्लाइड को कीजिए, जिसको भी करना है। तो आपको क्या करना होगा, शो स्लाइड शो में जाना है और यहाँ आता है रिकॉर्ड स्लाइड शो, यानी जब हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो जितने टाइम में हमने एक बार इसको रिकॉर्ड करके सेव कर देंगे, तो जितना टाइम इसको लगा है इसको प्ले होने में, उतना देर में ही ये एंड होगा और वैसे ही ये स्लाइड चलेगा। अब आपको यहाँ पे रिकॉर्ड स्लाइड शो पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कहता है कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से आपको रिकॉर्ड करना है या सिर्फ करंट स्लाइड को, यानी जिसको आप सेलेक्ट किए हैं सिर्फ उसको करना है। तो आप स्लाइड बाय स्लाइड भी कर सकते हैं या तो आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। तो जब आप कुछ ऐसे लिखा हुआ कुछ बनाते हैं, जैसे कुछ स्टोरी वगैरह बनाते हैं, तो आप स्लाइड बाय स्लाइड ही रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि स्लाइड बाय स्लाइड में एनिमेशन है टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट चलता हुआ जाएगा और उसमें आपकी आवाज भी होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना।
तो चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूं। तो स्टार्टिंग पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ से जो है आपका टाइम चालू है। अब मान लिया कि हमको अब इतना ही देर रखना है। अब मैं इसे प्ले करूंगा तो इस तरह से दूसरी स्लाइड आ गई। तो इस तरह से हमारा स्लाइड ये रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब ये रिकॉर्ड हो गया तो अब हम अगर इसे हम स्टार्ट करेंगे तो हमें कोई भी बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप जो है चलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये अपने आप ही चलेगा। अगर नहीं चलता है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि ये देखिए ये चल रहा है, अपने आप चल रहा है, जितना देर मैंने जैसे चलाया था वैसे ही ये चल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, स्लाइड को रिकॉर्ड करना होता है, तब जाके ये अपने आप जो है चलता है। उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हाउ टू कन्वर्ट पीपीटी टू पीडीएफ फाइल या MP4। अब मान लीजिए कि आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया, अगर आपको इसको PDF में बनाना है या आपको इसको MP4 में बनाना है तो इसको हम कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे निचला पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आएंगे कि इसको PPT या PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है फाइल। मान लिया आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया, अगर आपको इसको MP4 में बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपको ये किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, यानी बाहर निकालना है। तो आप एक्सपोर्ट पे जाइए और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाता है क्रिएट ए वीडियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहीं पे आपको एक्सपोर्ट में आ जाता है। एक्सपोर्ट में आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अगर वीडियो बनाना है तो क्रिएट वीडियो पे डबल क्लिक कर दीजिए, या PDF बनाना है तो जो है आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको जो भी करना है, मान लें कि आपको जो है PDF बनाना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे और ये जो है हमारा जहाँ पे भी चाहें तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स में जिस फाइल में आप चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें और इसको आप पब्लिश कर दीजिए। जैसे ये पब्लिश होगा उसके बाद कुछ ही पल में ये जो है आपका क्या हो गया, पावर पॉइंट से ये आपका बन गया PDF फाइल। तो इस तरह से आप ये देखिए ये हमारा PDF फाइल बन गया। इसे अब आप जो है अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं। अगर आपको MP4 बनाना है तो यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट पे जाएंगे और इसी पे हम जो है डबल क्लिक कर देंगे बस। उसके बाद आपको इसे कहाँ सेव करना है तो इसको भी मैं डाउनलोड में ही कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम पब्लिश पे यानी सेव पे क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप उसका नाम भी दे सकते थे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एक वाइट कलर का ये चलता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से ये जो है पूरा जब ये फुल हो जाएगा तो ये समझ लिए कि ये वीडियो हमारा कंप्लीट बन गया। अब आता है कि अगर ये पूरा PPT, अगर आपने कोई भी PPT बनाया, अगर उसको आपको सेव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाएंगे। ठीक है, फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है सेव। अगर आपको सिर्फ सेव करना है, यानी कि ये ऑलरेडी इसका डिसाइड है कि यहाँ पे ये जाके सेव हो जाना है, तो यहाँ कर सकता है। अगर आपको कहीं पे सेव एज मतलब कि जैसा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक है, सेव का मतलब हुआ कि जहाँ ये है वहीं सेव कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं कुछ नए जगह पे तो सेव एज, यानी कि हमको खुद बताना है सिस्टम को, कंप्यूटर को कि भैया ये फाइल जो है यहाँ सेव कीजिए। तो सेव एज पे जाइए और ब्राउज पे जाइए। अब आप अपने सिस्टम को बताइए कि इसको म्यूजिक फाइल में जाके इसको कर दीजिए आप सेव। तो इस तरह से सेव और सेव एज का मतलब होता है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो आपको पॉइंट मैंने दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, आप इसका मैं ये पहले वाला का ये 15 पॉइंट आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और ये 15 पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप प्रेजेंटेशन के जो है आप समझ लिए कि एक्सपर्ट हो गए। आप अच्छे से कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा किसी टॉपिक पे, तो आप देखिएगा और यही मैं जो है इसी को मैं बारीकी से सिर्फ दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए ये है। अब देखिए हम इसका यूज करके हम कैसे जो है एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो ये भी रहेगा उसके साथ में, और उसके बाद मैं एक प्रेजेंटेशन भी बनाऊंगा कोई स्टोरी या कोई भी टॉपिक पे। तो आप देखेंगे कि इतना ही ये यानी कि इस 15 पॉइंट को ही यूज करके
हमने कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाया। अगर आप समझ गए हैं तो आप भी यूज करके कोशिश कीजिएगा एक प्रेजेंटेशन बनाने का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी जो है बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये समझ लिया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि ये आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, या आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछें, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।